अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। शारजा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम एक बार फिर बड़े मुकाबलों का मरकज़ बनने जा रहा है। जी हाँ, ट्राई नेशन सीरीज़ का आगाज़ होने वाला है और इसका पहला मैच खेला जाएगा पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान। इस मैच का शेड्यूल और टाइमिंग में भी तब्दीली कर दी गई है और अब ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। अब बात करते हैं पाकिस्तानी टीम की। तो दोस्तों, इस बार पाकिस्तान के 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया है, लेकिन सबसे हैरानकुन फैसले सामने आए हैं। टीम मैनेजमेंट ने बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह को ड्रॉप कर दिया है। ये तीनों प्लेयर्स काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के मुस्तकिल हिस्से समझे जाते थे, मगर इस बार नई हिकमत अमली के तहत उन्हें बाहर रखा गया है। अब ये फैसला कितना दुरुस्त है या गलत, ये तो वक्त ही बताएगा। आप अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में दें कि क्या इन तीनों को वापस टीम में आना चाहिए या नहीं। इस स्क्वाड में वापसी करने वाले खिलाड़ियों में खुर्शीद शाह का नाम सबसे नुमाया है। वो दोबारा प्लेइंग 11 का हिस्सा बन चुके हैं। इसी तरह सलमान मिर्ज़ा नौजवान फास्ट बॉलर को टीम में शामिल किया गया है। फास्ट बॉलिंग में अब्बास अफरीदी और वसीम जूनियर को एक और मौका दिया गया है, जबकि बैटिंग लाइनअप में साइम अयूब, मोहम्मद हारिस और साहिबजादा फरहान को प्लेइंग 11 में फिट किया गया है ताकि पाकिस्तान की बैटिंग मज़ीद जानदार नजर आए। दोस्तों, ट्राई नेशन सीरीज़ का दूसरा मुकाबला पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। ये मैच भी शारजा में ही शाम 7 बजे शुरू होगा। ये सीरीज़ पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगी, क्योंकि नए कम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरना हमेशा एक चैलेंज होता है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान की नई टीम किस हद तक अच्छा परफॉर्म करती है ट्राई नेशन सीरीज़ और एशिया कप में।